इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग के बारे में। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सैलरी है, कैपिटल गेन है, कैसे रिपोर्ट करना है, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाली है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से ITR फाइल कराना चाहते हैं या हमसे सीखना भी चाहते हैं, यू कैन चेक आउट आवर 1600+ रिव्यूज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ITR 2 फाइल करने के लिए। तो सैलरी पर्सन है तो आपके पास में यहाँ पे फॉर्म 16 जरूर होगा और उसके साथ में आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो गाइस, अगर यहाँ पे मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो सिंपली आप अपने ब्रोकर के अकाउंट के अंदर लॉगिन कीजिए और वहां पे हमेशा टैक्स वाले सेक्शन के अंदर आपको अपने स्टॉक्स की कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपली कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको अपना सिर्फ ईमेल आईडी वगैरह, पैन नंबर वगैरह डालना है और रिपोर्ट जो है प्रॉपर्ली आपको ईमेल पे मिल जाती है। तो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। कुछ इस टाइप की रिपोर्ट्स जो है आपको देखने को मिलती है, जो भी आप अपने ब्रोकर से डाउनलोड करते हैं उसमें बकायदा आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना लॉन्ग टर्म है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। इसी तरह अगर मैं कैम्स की रिपोर्ट्स की बात करूँ, स्पेशली म्यूचुअल फंड की, तो वहां पे भी क्वार्टरली वाइज आपके पास में पूरा डेटा यहाँ पे मेंशन होता है कि इक्विटी के अंदर कितना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितना लॉन्ग टर्म हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइलिंग्स के लिए। तो सबसे पहले पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे 25-26 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है, सिंपली ITR 2 सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस विद ITR 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं, बेस्ट है, अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट कुछ शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे, स्पेशली कैपिटल गेन के। तो आपको क्या करना है, इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर क्रिप्टो है तो वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अलावा अगर US स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अलावा शेड्यूल FSI और TR, और यहाँ पे आपको जाना है अदर्स के अंदर और नीचे की साइड में शेड्यूल FA को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सिर्फ तभी करना है अगर आप US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक डिडक्शन का भी कॉलम दिया गया है, जिसके अंदर जो ओल्ड टैक्स में ATC ATD मिलता है उन सभी के यहाँ पे आपको जो है टैब्स मिलेंगे। तो आप चाहो तो अभी से सभी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो तो सारे शेड्यूल सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको सिंपली स्किप कर देना है सारे क्वेश्चंस को। और यहाँ पे आप देखेंगे सारे यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने शेड्यूल सेलेक्ट किए ओपन हो चुके और 1 बाय 1 करके हमको कंफर्म करना है। तो पहले शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। फाइलिंग स्टेटस के अंदर जो है यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर आप यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही फाइल करना चाहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा। अगर आप नो से यस कर दे तो यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं। अब कंपैरिजन करने का भी बेस्ट तरीका है, एक बार पहले आप न्यू के अंदर ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए कितना आपका टैक्स बन रहा है या कितना आपका TDS का रिफंड बन रहा है, और यहीं पे आकर वापस नो को ऑप्शन को आप यस कर सकते हो और उसके बाद में आप रिकैलकुलेट कर सकते हो। तो हाल फिलहाल मैं इसको नो रहने देता हूं, फिर आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा ओल्ड टैक्स में कैसे फाइल करनी है। तो अभी हम लोग न्यू के अंदर देख लेते हैं। फिर नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, यहाँ पे 182 डेज वाला रूल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी के जवाब मोस्टली नो के अंदर रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपकी प्रेफर्ड रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले सैलरी का आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। अगर फॉर्म 16 इशू हो रखा है, TDS कटा हुआ है तो डेटा प्रेफिल्ड मिल जाएगा, वरना मैनुअली भी जो है आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। जैसे आपको अपना नेम ऑफ द एम्प्लॉयर और उसका जो आपका कंपनी का जो एड्रेस है वो आपको सिंपली पुट करना है। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है और फॉर्म 16 के अंदर जितनी आपकी बेसिक सैलरी आपको देखने को मिल रही है वही सिंपली यहाँ पे आपको पुट करनी है। यहाँ पे आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सेक्शन 10 के अंदर HRA LTS का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सीधा पूरा अपना बेसिक सैलरी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन 10 के अलाउंसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया न्यू टैक्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है, इसलिए मोस्टली यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा HRA LTA वगैरह का। लेकिन अगर आप रिटायर्ड हुए इस साल, अगर अर्न लीव इनकैशमेंट मिला है, ग्रेच्युटी मिली है, तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 75,000 रुपए की आपको डिडक्शन देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हमारा आता है शेड्यूल कैपिटल गेन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लोग ITR 2 यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 कॉलम्स आपको दिखेंगे। आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट बना लीजिए और उसके अंदर इस टाइप की एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। अब कैपिटल गेन के अंदर हमारा इक्विटी भी आता है और उसके साथ में हमारा म्यूचुअल फंड भी कंसीडर होता है।
तो आपको जो एंट्रीज करनी है वो हमेशा कंसोलिडेट एंट्रीज करनी है। तो आप इस टाइप के एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल में आप STCG गेन लिख दीजिए बिफोर 23 जुलाई, जहाँ पे 15% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, और एक टेबल के अंदर 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। और स्टॉक्स लिख लीजिए, MF लिख लीजिए, सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। इसी तरह सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी बिफोर 23 जुलाई, जहाँ पे 10% का टैक्स रेट था, आफ्टर 23 जुलाई जहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट है, और सेम सेल वैल्यू चाहिए होगी आपको, बाय वैल्यू चाहिए, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। ऐसे अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड है तो उस केस के अंदर वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होते हैं, तो वहां पे भी सिंपली सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यूज मिलेगी कहां से? फॉर एन एग्जांपल अगर मैं स्टॉक्स के निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे जो भी आपका डीमैट अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एग्जिट डेट देखने को मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक की जो भी टोटल सेल वैल्यू है, जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे जो भी बाय वैल्यू है वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है। बाकी अगर आप ये चीजें जो है चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स के साथ में यहाँ पे करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और ये कस्टम जीपीटी की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट अपलोड करोगे अपने आप सारी ब्रेकअप वैल्यू निकाल के दे देगा। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाना है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है जहाँ पे 111A लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो है डेटा एंट्री करनी है। यहाँ पे सिंपली आपको 111A सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे दोनों कॉलम्स आपको मिलेंगे बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई। यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है ऊपर वाले कॉलम्स के अंदर, और नीचे वाले कॉलम्स के अंदर आपको सिंपली बाय वैल्यूज डालनी है। तो अगर आपके पास में इस टाइप की टेबल्स होगी तो आप आराम से डेटा एंट्री कर सकते हो। जैसे अगर आप स्क्रीन के सामने देखेंगे मेरे पास में बिफोर के अंदर अभी राइट नाउ कोई वैल्यूज नहीं है, लेकिन आफ्टर के अंदर जरूर है। तो जितनी भी जो वैल्यूज है मेरे पास, जैसे सेल वैल्यू है तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, और इसी तरह मैं अपनी बाय वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा होगा वो अपने आप यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका लॉस है तो लेट सपोज अगर आपकी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के अंदर, यानी कि आपका कैपिटल लॉस भी यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको केवल अपने इक्विटी स्टॉक्स की नहीं, उसके साथ में अगर म्यूचुअल फंड भी है तो दोनों की आप एंट्री को क्लब कर सकते हो, यानी दोनों की टोटल सेल वैल्यू को ऐड कर लीजिए, दोनों की यहाँ पे बाय वैल्यू को ऐड कर लीजिए, और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नेट हो गया। तो इसी तरह अगर आप टेबल बनाएंगे तो डेटा एंट्री करने में आपको काफी ज्यादा इजी होगा। ऐसे अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पे बी वाला जो कॉलम दिया गया है इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4th नंबर का 112A कॉलम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शेड्यूल मिलेगा, आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मोस्टली आफ्टर 31 जैन के बाद में अगर कोई शेयर बाय करके अगर आपने खरीदा है तो यही मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर दो कॉलम्स दिए गए हैं बेसिकली। तो अगेन अगर आपने इस टाइप की टेबल यहाँ पे अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बना रखी है, सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इजीली आप रिपोर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का, दोनों का ही यहाँ पे मैंने क्लब करके अपना प्रॉफिट यहाँ पे सिंपली बुक कर दिया है। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म गेन की आपको यहाँ पे सिंपली बिफोर एंड आफ्टर दोनों एंट्रीज डालनी है। अब जैसे ही आप ये चीजें कर देते, इसके ऊपर टैक्स कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको करना है सिंपली कंफर्म, और उसके बाद में सीधे जो है BFLA शेड्यूल के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने जो भी कैपिटल गेन बुक किया है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने शॉर्ट टर्म किया है तो उस पर 15% लगेगा या 20%। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। प्लस इसके साथ में आपको एक और काम करना है कि शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है, और यहाँ पे बॉटम की साइड में नीचे एक F कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज डेटा एंट्री करनी है, और ये आपके BFLA शेड्यूल के साथ में मैच होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा जहाँ पे रेट्स दी गई थी और अमाउंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंशन थे, तो इन अमाउंट्स को आपको क्वार्टरली बेस के ऊपर डिवाइड करना है। जैसे अगर मान लीजिए ये 20% पे है तो आपको आपने जब स्टेटमेंट अपना डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे पता लग जाता है कि कौन से क्वार्टर के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे जनरली बुक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हो, या तो एक ही क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हो या उसको मल्टीपल क्वार्टर के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा लोगों का एक और कंफ्यूजन होता है कि 1,25,000 रुपए की हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर रिबेट मिलती है, क्या वो मेरे को कहीं एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिस्टम उसको अपने आप यहाँ पे सेट ऑफ करता है। अगर आप शेड्यूल यहाँ पे SI के अंदर जाएंगे तो जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के ऊपर मेरा 5,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो जो भी रिबेट्स वगैरह मिल रही होगी
होगी, अपने आप सिस्टम वो कैलकुलेट कर लेता है, आपको मैनुअली कहीं पे भी डालने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से आपने इक्विटी की यहाँ पे एंट्री कर दी। कोई भी चीज ऐसी है जो कि नॉन इक्विटी है तो उस केस में एक कॉलम के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक 5th नंबर का कॉलम मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है अनकोटेड शेयर। तो यहाँ पे सेम आपको सेल वैल्यू डालनी है एंड बाय वैल्यू डालनी है। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी आप जाएंगे तो नीचे 9th नंबर का आपको कॉलम मिलेगा, यहाँ पे सेम आपको सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू डालनी है, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको बिफोर 23 जुलाई ना आफ्टर 23 जुलाई करके आपको ब्रेकअप यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे आप सारी चीजें डेटा एंट्री कर देते हैं, न्यू टैक्स में जनरली आपको कोई बेनिफिट देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो सीधा आप कंप्यूटेशन और टोटल इनकम में जाएंगे तो वहां पे आपकी पूरी इनकम की आपको समरी देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में टैक्स पेड के अंदर कोई टीडीएस वगैरह कुछ कटा हुआ है तो उसकी आपको सारी एंट्रीज देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपकी इनकम है उस पर जितना भी टैक्स वगैरह बन रहा है या जो भी रिफंड वगैरह बन रहा है वो अल्टीमेटली आपको दिखा देगा। और इसके अलावा जो डिविडेंड वगैरह की इनकम है, जो शेड्यूल अदर सोर्सेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा कंफर्म करना होता है क्योंकि मोस्टली डेटा यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलता है। अब चलिए यहाँ पे क्विकली आपको बता देता हूँ कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहते हैं तो क्या चेंजेस होंगे। तो अगेन आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है और जिस ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे नो कर रखा था उस ऑप्शन को सिंपली आपको यस करना है, तो आपकी सारी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स में हो जाएगी। अब ओल्ड टैक्स से फायदा आपको ये मिलेगा, जो सैलरी वाला शेड्यूल है वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 10 के जो HRA LT के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे जो आप अमाउंट डाल सकते हो। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी में अगर लोन चल रहा है तो उसका बेनिफिट भी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसका बेनिफिट भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल पे ले सकते हो। बाकी गाइस जो STGG या LTCG होता है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है ओल्ड टैक्स रिजीम का। और लास्ट कॉलम के अंदर आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम से मेरा कितना टैक्स बन रहा है, कितना TDS का रिफंड बन रहा है। तो गाइस इस तरह से अगर सारी चीजें करेक्ट होती है आप सिंपली प्रोसीड कीजिए, अपना प्लेस डालिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन कराइए। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो लास्ट में सिंपली आप आधार OTP डालकर अपनी ITR को 2 को यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।